जय हिंद। हमारे सुप्रीम कोर्ट में दो मुख्य न्यायाधीश जो कि एक रिटायरमेंट ले चुके हैं और दूसरे जो अभी नए नए सीजीआई पद संभाला है, इन दोनों के बीच में अब एक नई बहस छिड़ने जा रही है। नई बहस ये है कि जो डी वाई चंद्रचूड़ है, इनके द्वारा जो फैसला लिया गया था अपने शासनकाल में, उस फैसले को जो है बी आर गवई साहब पलट रहे हैं और उस पर जो है दोबारा पुराना फैसला लागू करने का आदेश जारी किए हैं। क्या है इन दोनों का वो फैसला, इनके बारे में हम बात करेंगे। और क्यों आखिर सवाल उठाया जा रहा है हमारे मुख्य न्यायाधीश पे, जो कि सुप्रीम कोर्ट के महान व्यक्ति होते हैं, जिनके द्वारा आम आदमी को भी भरोसा होता है कि उन्हें न्याय मिलने वाला है। अगर ये दोनों एक रिटायरमेंट जज हैं और एक जो है पद पे बैठे जज हैं, इन दोनों के बीच में, इन दोनों लोगों के बीच में इस तरह से आपस में ही जो इनका फैसला है ये सही साबित नहीं हो पा रहा है, तो फिर ये आम आदमी जो है, आम नागरिक जो है, इनके किस तरह से न्याय का उम्मीद कर सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने पहले आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बताते हैं आखिर क्या है वो पहलू, क्या है वो ऐसा इनका फैसला जहां पे इस तरह का सवाल उठाया जा रहा है। आप तो नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि जब डी वाई चंद्रचूड़ अपने समय काल में थे, उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला किया था। ऐतिहासिक फैसला ये था कि 70 साल बाद उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का चिन्ह था उसे बदला था, और जो सुप्रीम कोर्ट में न्याय देवी की मूर्ति लगी होती है, जिनके हाथों पे पट्टी बना होता है, उन्हें उनकी मूर्ति तो बदल कर उनके हाथ में जो है संविधान दिया था, और एक हाथ में जो है तराजू दिया था जहां से न्याय का लेखा जो था हो सके। और उन्होंने और भी महत्वपूर्ण फैसला लिया था। वो महत्वपूर्ण फैसला ये था कि उनके द्वारा जो जहां पे सुनवाई होती है उस रूम में एयर कंडीशनर, मतलब एसी रूम बनाए जाने का जो एक भूमिका था वो भी उन्होंने निभाया था। उनके द्वारा एक और महत्वपूर्ण फैसला था। वो महत्वपूर्ण फैसला ये था कि डी वाई चंद्रचूड़ के पहले जो है जितने भी फैसले या जितनी भी सुनवाइयां होती थी, ये सुनवाइयां एक रूम के अंदर होती थी और इन चीजों का पता आम नागरिक को नहीं चल पाता था। लेकिन डी वाई चंद्रचूड़ ने एक नया कदम उठाया और उस नए कदम के अनुसार उन्होंने सार्वजनिक फैसला करने का ऐलान किया। एक यूट्यूब चैनल बना जहां से सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई जो है सरेआम हर एक इंसान को पता चल जाता है। ये सारी चीजों तो उन्होंने जो राष्ट्रपति जी हैं उनके मौजूदा समय में, और जो और भी सुप्रीम कोर्ट के चाहे रिटायर्ड जज थे या तो फिर जो प्रेजेंट में जज थे या तो फिर जो एडवोकेट थे या तो कपिल सिब्बल जैसे जो सीनियर एडवोकेट थे, इन लोगों के मौजूदा टाइम में हुआ था। अब यहाँ पे जो बी आर गवई साहब है, इनका मानना यह है कि जो पुरानी चीजें थी उन्हें वापस लानी है, पुरानी परंपरा को जो है वापस लाना है, और इसलिए जो है ये इनके द्वारा डी वाई चंद्रचूड़ के जितने भी फैसले थे उन्हें वापस कर दिया है और ये अब अपना फैसला जो है कर दिया है। अब दोबारा जो है वही न्याय देवी की मूर्ति लाने की व्यवस्था चल रही है, और जो एयर कंडीशनर रूम थे वहां से एसी हटवा कर खिड़की जो खुले रहते थे वो व्यवस्था लाने की व्यवस्था चल रही है। दूसरी तरफ उन्हें जहां पे एक बिल्डिंग और निर्माण करवाने का आदेश जारी किया है जहां पे आने वाले टाइम में सुनवाई हो सके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। वहीं पे उनके द्वारा ये महत्वपूर्ण जो है फैसले लिए जा रहे हैं, जो कि अपने आप में अब एक चैलेंजिंग का विषय बता रहा है कि क्या डी वाई चंद्रचूड़ साहब जो है ये अपने फैसले में गलत थे या बी आर सीजीआई बी आर गवई साहब जो है ये जो है गलत हैं। गलत कौन, अब इस पे जो है एक बहस छिड़ी हुई है और इस बहस को आम जनता ने छेड़ा है, और आम जनता का अब सुप्रीम कोर्ट से सीधा सवाल है, उनसे पूछा जा रहा है कि सही आप हैं या सही डी वाई चंद्रचूड़ है। पहले सही कौन है ये आप दोनों आपस में साबित कर लीजिए, आपस में जो है बहस कर लीजिए तो सही आप हैं या सही डी वाई चंद्रचूड़ साहब है। क्योंकि डी वाई चंद्रचूड़ साहब भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीजीआई के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने अपने समय काल में महत्वपूर्ण जो है
फैसले लिए हैं, इसलिए जो है और वो 2.5 से 3 साल तक सुप्रीम कोर्ट पे पद पे रहने वाले सीजीआई भी हैं, इसलिए जो है उनका नाम जो है बेहतरीन तरीके से जाना जाता है। अब यहाँ पे नई बहस छिड़ी हुई है, आपके अनुसार क्या ये सही मायने में सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है ये सही है या नहीं सही है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर भी कर सकते हैं, पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।